जय मसीह की। एक पद मैं पढ़ता हूँ बाइबल से, और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 13वां अध्याय 21 और 22 पद। और यहोवा उन्हें मतलब इज़राइल प्रजा को दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। जब इज़राइल लोग मिस्र से बाहर निकले और रास्ते में थे तब की बात है, और उसमें लिखने के अनुसार दिन में क्या करते थे, परमेश्वर बादल का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलते थे और रात में आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलते थे। अभी दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा। क्यों दिन और रात में अलग अलग खंभे? क्यों दिन और रात में एक ही खंभा होता तो क्या नहीं चलता? लेकिन दो खंभे क्यों? दिन में बादल का खंभा क्यों और रात में आग का खंभा क्यों? किसी एक खंभे से क्या ये काम नहीं हो सकता था? इज़राइल के लोग जब मिस्र से बाहर निकले तो उनका जो रास्ता था वो था रेगिस्तान के समान, मतलब कि रेत वाला प्रदेश। और रेत वाले प्रदेश में ऐसा होता है कि दिन में जब धूप होती है तो जो रेत होती है वो रेत गर्म हो जाती है, और जब हवा चलती है तो बहुत गर्म हवा चलती है। और दिन में रेत वाले प्रदेश में वहाँ का तापमान जो है वो हो जाता है 65 डिग्री तापमान, और रात का तापमान हो जाता है, क्योंकि रात में रेत तुरंत ठंड हो जाती है, और तुरंत वहाँ पर ठंड हो जाने के कारण जब हवा चलती तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, और रात में वहाँ का तापमान हो जाता है -7 डिग्री। इज़राइल के लोग मिस्र से निकले थे, उनके पास कुछ खास नहीं था, वो लोग धनवान नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी व्यवस्था है, ऐसा नहीं था। दूसरी बात, रास्ते में लोग सफ़र कर रहे थे, रात में कहीं पर भी सोना हो सकता था। अभी दिन में सफ़र करना, रात में सोना, और दिन में 65 डिग्री तापमान, किस तरह से चलेंगे लोग? ये लोग तो रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे। रात में किस तरह से ठंड सहन कर पाएंगे? तो मर जाएंगे। दोनों परिस्थिति में ये लोग जिंदा नहीं रह सकते थे, इनका जिंदा रहना नामुमकिन था। इसलिए परमेश्वर क्या करते थे? दिन में बादल का खंभा, बादल बनकर परमेश्वर पूरे इज़राइल के ऊपर छा जाते थे, और इसलिए क्या होता था, ऊपर की धूप जो थी नीचे तक नहीं पहुंचती थी, रेत गर्म नहीं होती थी, गर्म हवा नहीं चलती थी, तापमान बना रहता था। और इसलिए इज़राइल के लोग बिंदास से बादल के अंदर होकर बिंदास से चलते रहे। और रात में -7 डिग्री तापमान। अगर रात में भी परमेश्वर बादल का खंभा बनकर रहे तो फिर तो बहुत ठंड हो जाएगी। इसलिए रात में परमेश्वर क्या करते थे? आग का खंभा बन जाते थे और पूरी मंडली के ऊपर आग बनकर छा जाते थे, रेत को ठंडा नहीं होने देते थे। रात में भी तापमान बना रहता था, दिन में भी तापमान बना रहता था। कितनी बड़ी बात है। अगर परमेश्वर उल्टा भी करते, अगर दिन को आग का खंभा बनते तो पहले दिन सारे मर जाते, और रात में बादल का खंभा बन जाते, सभी लोग नाश हो जाते। देखो हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमारे परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं, और इसलिए हमारे परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर इनकी सहायता करते थे, गर्मी से बचाते थे, और रात को आग का खंभा बनकर इनको ठंड से बचाते थे। हमारे परमेश्वर आज भी हमसे बहुत प्रेम करते, इसी तरह से हमारी देखभाल करते हैं। बस सिर्फ परमेश्वर में बने रहो, कुड़कुड़ाओ मत। हमारे परमेश्वर अच्छे परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।